morning, students. Today we will be studying class 5 English subject, lesson number 1. The name of the lesson is Christopher. So students, in this lesson I will be reading one paragraph for you and then I will be explaining the same to you. So let us start with the first paragraph. Alright, here I go. There have been many good and godly persons in the world. Here you will read the story of one such noble person. He was called Pharaoh. He was a man of giant size and strength. He was kind and good to all. He was always helping others in one way or the other. So students, यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि एक बहुत ही अच्छा बंदा था इस दुनिया में. ओके, आज हम उसी अच्छे बंदे की कहानी अभी हम रीड करने वाले हैं और उसका नाम है ओफेरो. क्या नाम है? ओफेरो. वो एक बहुत ही जायंट साइज का था, मतलब बहुत ही उसकी बड़ी साइज थी बॉडी, एंड स्ट्रेंथ मतलब उसको बहुत ज्यादा ताकत थी. वो लोगों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बर्ताव करता था और वो हमेशा दूसरों की मदद किया करता था. नेक्स्ट पैराग्राफ. One day, Pharaoh was sitting on the bank of a river. It was a wide and deep river. Pharaoh saw an old man standing on the bank. तो एक दिन क्या हुआ, Pharaoh नदी के किनारे खड़ा था, ठीक है, और वो जिस नदी के किनारे खड़ा था ना, वो बहुत ही वाइड, मतलब बहुत चौड़ी थी और बहुत ही गहरी थी. इतनी गहरी कि उसमें कोई भी नॉर्मल इंसान डूब सकता है, ठीक है. तो फेरो ने बाहर में देखा कि एक ओल्ड मैन, मतलब एक बुढ़ा आदमी उस नदी के पास खड़ा है. नेक्स्ट. द ओल्ड मैन was looking over the river. He looked very sad. Pharaoh went up to him and said, "Can I help you, sir?" तो Pharaoh उस आदमी को कब से देख रहा था कि वो बुढ़ा आदमी थोड़ा परेशान दिख रहा है. तो Pharaoh उसके पास गया और बोला, "Can I help you, sir?" सर, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? Next. The old man looked at Pharaoh and said, "I want to go across the river, but the water is very deep. The current is very strong and I don't know how to swim." तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मुझे नदी के इस पार से उस पार जाना है, पर मैं जा नहीं सकता क्योंकि नदी बहुत डीप है, बहुत गहरी है, और फिर the current is very strong. करंट मतलब पानी में जो बहाव आता है ना, लहरें, वो पानी का बहाव बहुत ही तेज था और उसको तैरना भी नहीं आता था. तो वो ओल्ड मैन की चिंता थी कि अब मैं रिवर के वन साइड से अदर साइड कैसे जाऊं. नेक्स्ट. "Oh, is that all?" said Pharaoh very kindly. "I will take you across the river. I am tall and strong and the water is not too deep for me. I can walk through it easily. Come and sit on my shoulder." ठीक है. फिर Pharaoh ने कहा, बस इतनी सी बात आपको नदी पार करनी है. Pharaoh ने ये बात एकदम प्यार से कही. फिर Pharaoh ने बोला, मैं आपको नदी के इस पार से उस पार लेके जाऊंगा. मैं बहुत ही टॉल हूँ, बहुत लंबा हूँ और बहुत ताकतवर हूँ, और ये पानी मेरे लिए जरा भी गहरा नहीं है, आप चिंता मत करो. मैं इस पानी में आराम से चल के इसको क्रॉस कर सकता हूँ. आप आके मेरे कंधे पे बैठ जाइए. देखो, ये वो ओल्ड मैन है जो कब से देख रहा है. ओके. नेक्स्ट. Pharaoh bent on his knees and the old man climbed onto Pharaoh's big and broad shoulder. Then Pharaoh stepped into the river. फिर Pharaoh ऐसे अपने घुटने पे बैठ गया नीचे, और फिर वो जो ओल्ड मैन था, वो ओल्ड मैन आके Pharaoh के शोल्डर्स पे बैठ गया. और जो Pharaoh का शोल्डर था ना, कैसा था? एकदम बिग एंड ब्रॉड, एकदम लंबा चौड़ा उसका, क्योंकि वो बहुत ही लंबा था और बहुत स्ट्रांग था, तो Pharaoh का शोल्डर बहुत बड़ा था, बहुत चौड़ा था. ओके. नेक्स्ट. "Don't be afraid," said Pharaoh very kindly. "Hold on to my head and soon we will be on the other side." Pharaoh ने बोला, आप जरा भी चिंता मत करो, आप सिर्फ मुझे पकड़ लो मेरे सर को और मैं आपको इस पार से उस पार लेके चला जाऊंगा. With firm steps,
Ophiro walked across the river. Soon they reached the other bank. Ophiro set the old man safely on the ground. धीरे धीरे चलते चलते वो नदी के इस पार से उस पार पहुंच गए और जैसे ही उस पार पहुंचे ओफेरो ने ओल्ड मैन को अपने शोल्डर से नीचे उतारा और उसको वहां पे छोड़ दिया. May God bless you, said the old man and went his way. फिर जैसे ही उसने ओल्ड मैन को ग्राउंड पे उतारा ओल्ड मैन ने बोला May God bless you, भगवान तुम्हारा भला करे. नेक्स्ट. Now Ophiro turned and waded back to the other bank. He looked at the river and said to himself, I will build a hut here on the river bank and live in it. Thus I can help people who want to cross the river but don't know how to swim. I am tall and strong and can carry them on my shoulders. Thus I can help them cross the river. फिर ओफेरो ओल्ड मैन को छोड़ने के बाद जब ओफेरो नदी के उस साइड से इस साइड आता है फिर ओफेरो है ना अपने आप से बात करता है. यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं अब लोगों की मदद करूँगा. उस रिवर के पास ओफेरो ने अपना एक हट बनाया, मतलब अपना एक घर बनाया, झोपड़ी बनाई जिसमें ओफेरो रहता था. और फिर ओफेरो ने सोचा अब मैं यहीं पे रहूँगा और अब मैं आदमी, औरतें, बच्चे उन सब की मदद करूंगा जो लोग को स्विमिंग करना नहीं आता है और जो लोग नदी को पार नहीं कर सकते. क्योंकि मैं एकदम लंबा हूँ, एकदम स्ट्रांग हूँ, तो ये नदी को पार करना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है. ऐसा ओफेरो ने खुद से कहा. नेक्स्ट. The hut was soon ready and Ophiro started living in it. Every day he carried men, women and children across the river. तो जैसे ओफेरो ने प्लानिंग किया कि मैं यहाँ पे एक हट बनाऊंगा, ओफेरो ने एक हट बना दिया और ओफेरो ने वहां पे रोज लोगों की मदद करना चालू कर दिया. नेक्स्ट. One night there was a terrible storm. Rough winds began to blow and the sky grew dark. The clouds thundered and the lightning flashed. Suddenly Ophiro heard a voice. Ophiro, Ophiro, please take me across the river. एक रात को बहुत ही भयानक मौसम था. काले बादल एकदम घने हुए थे ऊपर और बारिश हो रही थी. बादल कड़क रहे थे, बादलों की आवाज आ रही थी, सब जगह बिजली चमक रही थी. और अचानक एक आवाज आई, ओफेरो, ओफेरो, मुझे बचाओ, मुझे नदी के इस पार से उस पार जाना है. ऐसा ओफेरो को आवाज. Ophiro looked out of his hut. He saw a little boy shivering in the cold. Ophiro came out of his hut and bent down to the little boy. तो जैसे ही ओफेरो ने आवाज सुनी, ओफेरो, ओफेरो, प्लीज टेक मी अक्रॉस द रिवर, तो ओफेरो ये आवाज सुन के ओफेरो अपने हट से बाहर आया और फिर उसने देखा एक छोटा सा बच्चा है, शिवरिंग इन द कोल्ड, ठंड से वो एकदम वैसे कांप रहा है. ओफेरो अपने हट के बाहर आया और उस लिटिल बॉय के पास गया. Oh little one, he said very softly, come into the hut. The weather is so rough. I shall take you across the river in the morning. ओफेरो ने एकदम प्यार से उसको कहा, बेटा चलो तुम अभी मेरे घर में चलो, मैं तुमको नदी के उस पार ले जाऊंगा, पर अभी नहीं, हम लोग कल सुबह जाएंगे. Next. A sad look came on the child's face. Ophiro saw tears in his eyes. Ophiro said to the child, please take me across the river. I can't wait. I have to go just now. तो फिर क्या हुआ, जैसे ही ओफेरो ने कहा ना कि बेटा अभी तुम मेरे घर में चलो, मैं तुमको कल लेके जाऊंगा, और जैसे ही ओफेरो ने कहा मैं तुमको कल लेके जाऊंगा, वो बॉय एकदम सैड हो गया, एकदम उदास हो गया. उस बच्चे की आंख से आंसू गिरने लगे और फिर उसने कहा, प्लीज टेक मी अक्रॉस द रिवर, आई कांट वेट, आई हैव टू गो जस्ट नाउ. उसने कहा आप मुझे अभी के अभी लेके चलो, मैं कल तक का वेट नहीं करूंगा. नेक्स्ट. तो स्टूडेंट्स ये जो आप लोग देख रहे हो, ये जो रेड कलर के बाल है, येलो कलर का ये जिन्होंने स्कार्फ पहन डाला हुआ है और ये रेड कलर का जो है, ये एक्चुअली ओफेरो है. तो मैंने आप लोग को जो कहा था
कि ये ओल्ड मैन है, बट ये ओल्ड मैन नहीं है, ये एक्चुअली ओफेरो खुद है। ऑलराइट, नेक्स्ट, Pharaoh gathered the child lovingly in his arms. All right, he said, we will go right now. Don't be afraid of the storm. Pharaoh ने उस बच्चे को कहा, ठीक है, तुम्हें अभी जाना है, मैं तुम्हें लेके चलूंगा, घबराओ मत। Pharaoh ने बच्चे को अपने से हाथ में, अपने से पीछे, जैसे आपने पीछे फोटो में देखा था ना स्टूडेंट्स, तो Pharaoh ने ऐसे बच्चे को अपने पीछे रख दिया और अपने हाथ से ऐसे पकड़ लिया, और फिर उन्होंने कहा कि बेटा देखो, तुम जरा भी तूफान से डरना मत। Pharaoh put the child on his shoulders and waded through the angry river. The icy wave lashed on his body and the winds roared, but he held the child tightly and walked on. At last they reached the other side. क्योंकि वो उस दिन मौसम बहुत खराब था, तो यहाँ पे वही लिखा है कि Pharaoh ने बच्चे को अपने कंधे पे रखा और उस पानी में चलना चालू किया, और मौसम बहुत ही तूफानी था, बहुत ठंडी हवा बह रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, पानी की लहर भी Pharaoh को पीछे धकेल रही थी, पर Pharaoh ने धीरे धीरे करते करते बच्चे को इस साइड से उस साइड रिवर पे पहुंचा दिया। नेक्स्ट, Pharaoh set the child down very gently. Little one, he said, shall I come with you? It is too dark for you to go alone. फिर Pharaoh जैसे वो नदी के उस पार पहुंच गए, Pharaoh ने धीरे से बच्चे को नीचे रखा और बोला, बेटा अभी तो बहुत अंधेरा है, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? But the child said nothing. He only smiled at Pharaoh and walked away. Pharaoh saw a soft circle of light round the child's head. अब स्टूडेंट्स यहाँ ये करेगा कि मैं आपको वन लाइन आइडेंटिफाई लिख लूं। जैसे Pharaoh ने कहा कि बेटा बहुत रात है, बहुत अंधेरा है, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? उसके बाद but the child said nothing. उस बच्चे ने Pharaoh कुछ जवाब ही नहीं दिया। जब Pharaoh ने कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं, बच्चे ने Pharaoh कुछ भी आंसर नहीं किया। He only smiled at Pharaoh and walked away. वो सिर्फ Pharaoh की तरफ देखा, हंसा और वहां से चलने लगा। Pharaoh saw a soft circle of light round the child's head. फिर जब वो बच्चा लौट के जा रहा था, तो Pharaoh ने देखा कि इस बच्चे के आजू बाजू तो कोई लाइट जल रही है, कुछ ऐसा चमक रहा है। Now he understood everything. He fell on his knees and said, और जैसे ही Pharaoh ने बच्चे के आजू बाजू कुछ ऐसी रोशनी देखी, ऐसा प्रकाश देखा चमकता हुआ, और तभी Pharaoh को समझ में आ गया, और Pharaoh अपने नीज पे, अपने घुटने पे नीचे बैठ गया और बोला, Oh God, it was a child Christ whom I carried on my shoulder. तभी Pharaoh को पता चला कि ये तो भगवान का बाल का रूप, जैसे कृष्ण भगवान के बचपन का जो रूप था ना, ऐसे ही जो जीसस क्राइस्ट थे, ये जीसस क्राइस्ट का छोटे बचपन का उनका ये जीसस क्राइस्ट थे। और फिर उन्होंने कहा, ओ ये तो साक्षात भगवान क्राइस्ट थे, जीसस क्राइस्ट थे, जिनको मैं अपने कंधे पे अभी लेकर आया हूँ। When people came to know of it, they gave Pharaoh the name Christ Pharaoh. फिर जैसे ही लोगों को पता चला इस कहानी के बारे में कि Pharaoh ने क्राइस्ट को नदी के इस पार से उस पार भेजा, तो लोगों ने Pharaoh को नाम दिया क्राइस्ट Pharaoh. Okay? From Christ Pharaoh we get the English name Christopher. तो लोगों ने नाम दिया क्राइस्ट और फिर इसका जो नाम था Pharaoh. लोगों ने दोनों नाम को जोड़ के Pharaoh का नाम कर दिया क्राइस्ट Pharaoh. बट इंग्लिश नाम में क्राइस्ट Pharaoh को अब कहा जाता है क्रिस्टोफर. इट मींस बियरर ऑफ क्राइस्ट. अब इनका जो क्राइस्ट Pharaoh से जो नाम बना था क्रिस्टोफर, उसका मतलब होता है बियरर ऑफ क्राइस्ट, मतलब जो खुद क्राइस्ट को लेके चला था, बियरर ऑफ क्राइस्ट. इन टाइम क्रिस्टोफर केम टू बी नोन एज सेंट क्रिस्टोफर. और धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, क्रिस्टोफर को लोग सेंट क्रिस्टोफर के नाम से जानने लगे, मतलब साधु. सेंट मतलब साधु, सेंट क्रिस्टोफर. थैंक यू.